हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स ड्यू डेट फॉर द असेसमेंट ईयर 22 और 23 और उसकी स्लैब रेट्स क्या है, क्या चीज़ें अभी आपको ध्यान में रखनी चाहिए, आने वाले जो टैक्स के फॉर्म्स होंगे उसके अंदर क्या क्या मेजर इंपॉर्टेंट चेंजेस आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें जानेंगे हम लोग इस वीडियो के अंदर। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग एक कॉमन क्वेश्चन का यहाँ पे मैं जवाब देना चाहूँगा कि जो आईटीआर फाइलिंग है आपकी फाइनेंशियल ईयर 21 या 22 यानी कि जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, पीरियड ऑफ द अप्रैल 2021 से लेकर मार्च 2022 तक की जो भी इनकम है उसकी इनकम टैक्स रिटर्न आपको यहाँ पे कब फाइल करनी होगी, जिसको असेसमेंट ईयर 22 और 23 भी कहा जाता है। कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज मत होना भाई, फाइनेंशियल ईयर जो 21-22 होगा वही आपका असेसमेंट ईयर 22 और 23 होगा। तो गाइस, इसके लिए जो आईटीआर फाइलिंग है आपका मार्च जैसे ही खत्म होता है अप्रैल 2022 के अंदर ये चालू हो जाएगा, लेकिन ये इमीडिएटली यहाँ पे स्टार्ट नहीं होगा। यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिनिमम 15 से 20 दिन लेता है अपने नए आईटीआर फॉर्म को इशू करने के लिए। हर साल ये प्रोसेस सेम रहता है। 15 से 20 दिन के अंदर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है जो भी आईटीआर फॉर्म्स होते हैं, जैसे आईटीआर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, उसके अंदर जो भी मेजर चेंजेस लाने होते हैं वो ला करके बेसिकली इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर लाइव कर देता है। पिछली बार गाइस जरूर यहाँ पे कुछ डिले हुआ था, क्योंकि पिछली बार तो पूरा ही नया इनकम टैक्स पोर्टल यहाँ पे लॉन्च हुआ था, तो काफी ज्यादा डिले हुआ था। लेकिन इस बार ये नहीं होगा। 15 से 20 मैक्सिमम डेज के अंदर यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो आईटीआर फॉर्म्स को लाइव कर देगा। अब गाइस बात करते हैं कि लास्ट डेट इस बार क्या होगी असेसमेंट ईयर 22 और 23 की। तो देखिए, अगर नॉर्मली अगर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है आपके केस के अंदर, मतलब एज ए इंडिविजुअल अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो हर साल की तरह इस साल भी आपकी जो लास्ट ड्यू डेट होगी दैट इज द 31 जुलाई। जी हाँ, यानी कि 31 जुलाई 2022। तो आपके पास में अप्रैल, मई, जून और जुलाई ये 4 महीने होंगे अपनी आईटीआर को फाइल करने के लिए। वहीं पे गाइस अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है ऑडिटेड, तो गाइस यही डेट आपकी बढ़ करके 31 अक्टूबर 2022 हो जाएगी। तो गाइस अब बात करते हैं क्या इस साल भी हर साल की तरह क्या ड्यू डेट का एक्सटेंशन पॉसिबल है या नहीं है। तो देखिए गाइस, डेफिनेटली इस साल भी यहाँ पे ये पॉसिबल हो सकता है अगर कुछ मेजर चेंजेस आया या पोर्टल ढंग से काम नहीं किया। फिर भी हर बार की तरह गवर्नमेंट यहाँ पे 1-2 मंथ का यहाँ पे रिलैक्सेशन दे सकती है, लेकिन इस बार जो लार्ज एक्सटेंशन है वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पिछली बार अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो नया इनकम टैक्स पोर्टल लॉन्च हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने 31 दिसंबर कर दी थी। उसके मैं पहले की बात करूं तो उस टाइम पे कोविड का असर था, तो जिसके कारण भी उन्होंने 31 दिसंबर कर दी थी। उसके पहले के सालों की मैं बात करूं तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता था। जब जुलाई यहाँ पे लास्ट ड्यू डेट होती थी तो खिंचा के आपको 2 महीने का यहाँ पे एक्सटेंशन मिलता था। अब गाइस बात करते कि जो आईटीआर फॉर्म्स आएंगे, जो नए वाले आईटीआर फॉर्म होंगे, उनके अंदर क्या मेजर चेंजेस आप लोग एक्सेप्टेड कर सकते हैं। तो गाइस इसके अंदर यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। मेजर चेंज तो एक तो आएगा जो डिजिटल असेट इन लोगों ने जो इंट्रोड्यूस किया है, जिसके अंदर क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी आ गई, तो उसके ऊपर कैसे टैक्स लगना है, कैसे आपको रिपोर्ट करना है, कैसे आपको फाइल करना है। तो हो सकता है आईटीआर फॉर्म्स के अंदर उससे रिलेटेड कुछ कॉलम वगैरह कुछ ऐड किए जाए कैपिटल गेन सेक्शन के अंदर। साथ में गाइस यहाँ पे आपका जो अब एआईएस है, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, पहले अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो बेसिकली मिडिल ऑफ द ईयर ये लॉन्च हुआ था और बेसिकली ट्रायल बेसिस पे था। उस टाइम पे भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा था कि आप अपनी जो आईटीआर है 26 एएस से जरूर मैच कीजिएगा। लेकिन गाइस अब ये जो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है मेरे हिसाब से ये कंपलसरी हो चुका है, यानी इस साल जब आप अपनी आईटीआर रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको सिर्फ 26 एएस नहीं देखना है, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट भी देखना है, और उसके अंदर जितनी भी इनकम आपको दिखाई दे रही है वो सारी आपको यहाँ पे रिपोर्ट करनी पड़ेगी। अब गाइस बात करते हैं कि टैक्स के लिए स्लैब क्या है यहाँ पे असेसमेंट ईयर 22 और 23 के। तो देखिए, स्लैब की जो रेट है, अगर मैं ओल्ड रेट्स की बात करूं तो ये सेम है जो असेसमेंट ईयर 21 या 22 के अंदर थी, यानी कि वही हो गया कि 2.5 लाख तक की आपका कोई भी जो है निल रहेगा। उसके बाद में 5 लाख तक इनकम पे 5%, लेकिन ये भी आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है क्योंकि आपको रिबेट मिल जाती है। फिर 5 से 10 पे 20% हो गया, अबाउट दैट 30% हो गया। सीनियर सिटीजन की बात करूं तो 2.5 से वो लिमिट 3 लाख की हो जाती है। सुपर सीनियर सिटीजन की बात करूं तो 3 से वही लिमिट 5 लाख की हो जाती है। अब गाइस अगर मैं नए रेट्स के साथ में कंपैरिजन करूं तो यहाँ पे भी कोई मेजर चेंजेस नहीं आएगा। अगर 5 लाख तक की इनकम है तो चाहे आपका 5% टैक्स लग रहा है तो उसके बाद में भी आपको रिबेट मिल जाती है, लेकिन 5 से 7.5 पे आपका जो ओल्ड के अंदर 20% लगता था, न्यू के अंदर यहाँ पे ये 10% लगेगा। लेकिन खास बात यह है कि यहाँ पे आपको कोई भी डिडक्शंस वगैरह नहीं मिलती है। तो अगर मैं इस साल की भी बात करूं, यानी मतलब जो अभी
असेसमेंट ईयर जो गया है जहां पे लोगों ने रिटर्न फाइल किए, तो वहां पे अगर मैं स्टैटिक्स भी देखूं तो ज्यादातर लोगों ने जो है यहाँ पे ओल्ड जो टैक्स रेट्स थी उनको ही यहाँ पे अडॉप्ट किया है, क्योंकि वहां पे आपको डिडक्शन मिल जाती है, एटीसी के अंदर आपको डिडक्शन मिल जाती है, हेल्थ इंश्योरेंस का आपको डिडक्शन मिल जाता है। वहीं पे जो नई वाली स्लैब रेट है वो ज्यादा लोगों ने यहाँ पे अडॉप्ट नहीं की है। कई लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन भी होता है कि एक बार अगर लेट सपोज मैंने अपने एम्प्लॉयर को अगर मैंने बता दिया कि मैंने न्यू रिजिम के अंदर मैं यहाँ पे अडॉप्ट कर रहा हूं और उसी के अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए आपका जो है टीडीएस वगैरह डिडक्ट हो रहा है, तो क्या आप उसको ओल्ड के अंदर ले जाके चेंज कर सकते हैं या फिर वाइस वर्सा कर सकते हैं? तो देखिए, अगर मैं टीडीएस के पर्पस के अकॉर्डिंग बात करूं तो अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर यानी कि अप्रैल 2021 के अंदर आपने अपने एम्प्लॉयर को बता दिया कि भाई मुझे तो ओल्ड टैक्स रिज्यूम के अंदर ही मुझे यहाँ पे अपना जो है टीडीएस कटवाना है या न्यू के अंदर कटवाना है, तो गाइस उसके अंदर आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो उस टाइम पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ओल्ड टैक्स रेट के साथ में जाना चाहते हैं या फिर न्यू टैक्स रिजिम के साथ में जाना चाहते हैं। लेकिन टीडीएस का जो आपने स्टार्टिंग के अंदर जो रिपोर्टेड कर दिया वहां पे आपका कोई भी चेंजेस पॉसिबल नहीं है। सो गाइस, अब मार्च को एंड होने में कुछ ही दिन बाकी, तो अभी राइट नाउ आपको क्या करना चाहिए? अभी राइट नाउ आपको अपने जो टैक्सेस है वो यहाँ पे प्लान करने चाहिए। इसके पहले मैंने आपको एक वीडियो बताया था इनकम टैक्स कैलकुलेशन फॉर असेस्मेंट ईयर 22-23 की कैसे कैलकुलेशन होती है, तो ये वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कैलकुलेटर, ऑफिशियल कैलकुलेटर, कि कैसे आपको अपनी इनकम यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करके अपना टैक्स यहाँ पे जरूर सेव करना चाहिए। तो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।